ये मेरे कैसे, मतलब अगर ये सिद्धार्थ साहब हैं, इनको कैसे बुली करेंगे आप? आई डोंट नो, मगर आई थिंक अभी अभी सिद्धार्थ साहब ने देखा है कि मैंने थोड़ी सी, मतलब मैं बहुत मजाकी हूँ, तो मैं अभी अभी मैं बहुत नटखट हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ बीच बीच में। क्या करती थी आप स्कूल में? एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था ये अपने बारे में, अभी अभी मेरे को सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मुझे पता चल गए हैं कि मैं, आई थिंक बचपन से ही मैं थोड़ी सी फेमिनिस्ट रही हूँ। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता था या बुली करता था तो मैं उसके डबल लेवल पे चले जाती थी। अगर बॉयज बोलते थे कि मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं उसे 4 बार मारती थी और जाके टीचर को कंप्लेंट भी कर लेती थी कि इस लड़के ने मारा और मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैं ऐसी लड़की थी। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर फीमेल राइट्स सिंस आई वॉज 3। I don't know if that's okay, but yeah. आज सोनम की एक के बाद एक जबरदस्त फिल्में आ रही हैं, लेकिन उन सब के बीच फैशन आइकॉन के रूप में भी आपको देखा जाता है। जी। वो छवि कभी ज्यादा हावी तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर लोग सिर्फ मेरे फिल्म्स और फैशन के बारे में बात कर रहे हैं और कोई ऐसी नेगेटिव स्टोरीज नहीं आ रही है या कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं कर रही है, मेरे पर्सनल लाइफ नहीं है। हाँ, मतलब बोरिंग स्टार कोई स्कैंडल नहीं, कोई आप कहते हैं नो मैरिड मैन फॉर मी, नो स्कैंडल्स, नथिंग। तो ये जो पायस लाइफ आप बॉलीवुड में रह के लीड कर रहे हैं, इसलिए सूरज बजाते ने तो मुझे कास्ट किया है। आई थिंक बोरिंग नहीं है। आई थिंक जो मॉरल्स जो होते हैं, आइडियलिज्म जो होते हैं आजकल हमारे देश में यंग लोगों में आई थिंक थोड़ी सी कमी है। मेरी नानी कहती रहती ना कि कलयुग चल रहा है बेटा, कलयुग चल रहा है। एंड आई थिंक अगर आप ठीक काम करें और आप जैसे मैरिड मैन के साथ अफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट जज एनीबडी हु डज इट, पर मैं अपने आप को डेफिनेटली जज करूंगी। इसलिए स्कैंडल्स और ऐसे अगली चीज़ों में जाना आई डोंट थिंक किसी पर जचता है। तो I rather keep my life clean. I want to sleep in the night and wake up in the morning fresh, feeling good about myself. सलमान खान की किस्मत ही अच्छी है या सलमान खान भी अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो कैसे वाले अच्छे? जो बीइंग ह्यूमन का टैग उन्हें दिया गया है ना, जो काम वो करते हैं, वो मतलब कोई भी हो, कोई मतलब कहाँ से, मतलब जो भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से आप हो, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको उतना ही प्यार देंगे और उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। वो इज्जत सबको, सम्मान सबको उतना ही देते हैं। या सो आई थिंक दैट स्पीक्स, मतलब सलमान खान इज इनक्रेडिबली सक्सेसफुल एंड यू नो वो ही कैन बिहेव एनी वे ही वांट्स टू बिहेव। लोग उनको बोलेंगे यार आप अच्छा ही कर रहे हो, पर ही डजंट हैव टू बी सच अ गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड मैन। और आप खुश हैं जो कोर्ट से उनको बहुत बड़ी राहत मिली है? I thought we were talking about myself. Yeah, of course. He's a friend, so I don't think in any way, I don't want anything harmful to happen to any of my friends or something that will make him suffer in any way. So yeah. आपने कहा था कि इस फिल्म में कंट्रीब्यूशन आपका स्टेप में भी है, तो वो गाना बजाकर मैं I don't think it's बैठे भी नहीं। मुझे पता आपने हील्स पहनी है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत हील्स पहनी है और ये जो ड्रेस है वो लहंगा बिल्कुल है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली I don't think so। पर अगर if you want to listen to the song, you know, I'm very happy। एक बार गाना, और वो गाना बजेगा तो मुझे पता है कि आप हाँ, मैं हिलूंगी, हिलने वाली हूँ। अच्छा, तो मेरी डांसिंग को इतना मैं हिल रही हूँ बेसिकली, डांस नहीं कर रही हूँ। आप डांस कर गाना क्या होगा? पूरा गाना सुना रहे हो आप सबको? झूठी मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है स्वरा भास्कर, हमारी जो कंट्री की बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। वो कौन जहां साइड शॉट में बहुत ही प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। गाना दिखा रहे हो?
अभी हो गया, अभी मेरी दूसरी फिल्म आ रही है 2 महीने में। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी शाय पर्सन। नहीं, पर हमने आपको देखा है माइंड रॉक्स में, आपको देखा है हमने। माइंड रॉक्स में, वो माइंड रॉक्स की जो एक्चुअली कली थी ना, मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, कहाँ है हाँ, वो? तो कली यहाँ बैठी है सामने। कली, कली को एक माइक दीजिएगा प्लीज। कली, Where is she hiding? माइक। आपके कहने पे वो ना नहीं करती। हाँ, नहीं she यार, said. कल you can't ask me to dance, I'll kill you. No? हाँ। Yes, yes. एक के बाद एक जो आपकी पिक्चर्स अब आ रही हैं, जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रही हैं, उसमें जबरदस्त वैरायटी है। आयशा से लेकर आपने जो जोया को प्ले किया रांझना में, जी। और उसके बाद अब ये वाला एकदम प्रेम रतन टाइप। हाँ जी। तो सोनम ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है अपने अंदर की एक्ट्रेस को। एक्चुअली जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं 21 साल की थी, आई थिंक आई वाज 21, आई वाज वेरी यंग। एंड मुझे एक्चुअली बचपन में पता ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। आई डिडंट नो दैट। आई थिंक बहुत सारे जो फिल्मी किड्स जैसे हमें बुलाया जाता है, वी थिंक कि सबको लगता है कि बचपन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एक्टिंग की, हॉर्स राइडिंग और एक्शन और फाइट मास्टर्स आते हैं, और मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था। मैं थोड़ी ओवरवेट थी और मैं संजय बंसाली के पास गई एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं 17-18 साल की थी और उन्होंने कहा कि यू नो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप मेरी नेक्स्ट फिल्म में एक्ट करेंगी? तो आई सेड नहीं सर, मेरे को आती नहीं एक्टिंग, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की है एंड व्हाटएवर। तो ही लाइक सोचो इसके बारे में, एंड देन आई सॉ द प्रोसेस एंड व्हाटएवर एंड आई डिसाइडेड कि आई एंजॉय इट, लेट्स डू इट। तो सावरिया ऐसे हो गई, एंड आई थिंक बाय द टाइम Delhi 6 हो गया और फिर I had the rest of the films. By the time I got to Ranjana, I was like, I actually really enjoy acting. I enjoy the process. I enjoy it and I need to take it seriously. And I need to select roles which are strong female characters which remain in people's mind. जैसे आपको मेरे characters के नाम याद हैं, Zoya from Ranjana और Aisha और you know Millie from खूबसूरत, और अभी प्रेम रतन धन पायो में मैथिली का किरदार मैंने निभाया है। तो आई प्रिफर डूइंग, इवन इफ सूरज भर जाती है फिल्म, आई वांट टू डू अ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। या बट सोनम, आपको एक और चीज के लिए जाना जाता है और वो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आई डोंट नो politically incorrect, but opinionated, I think. Politically I'm very correct. It's political statements that I'm making. तो ओपिनियनेटेड पे कुछ फायर करे, कुछ फास्ट राउंड। ओ बाप रे, ओके ठीक है। सलमान खान, शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर क्यों? अब ऐसा कैच मिलेगा तो मैं नो, आई टेल यू, बिकॉज मेरी पहली फिल्म रणबीर के साथ थी, सावरिया, एंड वो मेरे पहले को स्टार है। मैंने दीपिका के साथ कोई काम नहीं किया है, आई डोंट नो हर वेरी वेल, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट रणबीर एंड आई हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर लाइक बॉर्न। तो मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ। सो या, बट दीपिका के साथ कहते हैं एक लव हेट रिलेशनशिप अलग जी, रिलेशनशिप है ही नहीं, लव हेट मतलब आई डोंट नो हाउ। आई think she's a fantastic actress, I respect her, but we don't have, I mean, I'm friends with a lot of people, but I don't know her at all to have any sort of sentiment towards her. I respect her, I think she's a great actor, and I've loved her in Piku. I haven't had a chance to see any of her other films after that, but I think she's a very good actress. बट सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान में आपने सलमान खान का नाम लिया, तो ये क्या बॉलीवुड में ये सब भी होता है कि उसका नाम नहीं लिया? क्योंकि आपने पूछा भी, आपने मेरे को स्पॉट में डाल दिया। लाइक आई सेड, आई हैव नेवर वर्कड विद शाहरुख खान, so I can't show favoritism towards somebody that I've not worked with. If I work with Shahrukh Khan, then I can give you a comparative analysis of who I think is better. But right now, since I've only worked with Salman Khan, I'd be like, यार मैंने इनके साथ काम किया तो सलमान फिल्मों खान। को जज करते हुए, उनकी फिल्मों को, फिल्मों को जज करते हुए, then I would say that they're equally great. They're equally on different levels, and but I've always been a Salman Khan fan. ऐसा होता है ना कि आप fans हो, जैसे कि I love Tom Cruise and I love Leonardo DiCaprio and Johnny Depp and all of that. So it's like that. अभी तक का सबसे जिसको कहते हैं दिल से कहने वाली बात, जिस पे शायद किसी को बुरा भी लग जाए, अच्छा लगे, वो सोनम कपूर की क्या रही है? दिल से कही हुई बात, तो शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी हो। मैं सब चीज़ जो कहती हूँ वो दिल से ही कहती हूँ। आई थिंक देयर इज नो फिल्टर। आई डोंट नो,
बट बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स मैंने बनाए हैं दे हैव एक्चुअली रेजोनेटेड अ लॉट विद यंग वुमेन whether it's about body image issues, whether it's body issues, whether it's about being a feminist, whether it's about having an opinion, standing up for yourselves. I think in a lot of ways ये जो सारे issues हैं I think it resonates with young girls. तो जो मेरी predominant fan following है they're young girls, young women. So that is something that I'm really, really proud of because it's very difficult, I think, for women to love women. And if you are a girl's girl, I think it's the biggest compliment. अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में कौन सी बात आपको बुरी लगती है? मेरे आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन. जैसे करीना कपूर ने कहा मैं अपनी फैन हूँ. क्या मैं अपनी क्या व्हाट इज दैट लाइन फ्रॉम हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ. तो आई ओनली कम्पीट विथ माई सेल्फ. आई एम लाइक अ हॉर्स विद ब्लाइंडर्स. अगर आप पीछे देखोगे तो आप रेस आगे पीछे मतलब आगे देखना चाहिए. बट इफ यू लुक एट आइदर साइड और इफ यू लुक बिहाइंड you'll always lose the race. So always look forward. बट ये सच्चाई है कि बॉलीवुड में एक रेस है हमेशा. सब फील्ड्स में रेस होती है. You want to reach a certain level. You want to get your. I'm sure you also want to be constantly doing better at your job, right? आप एक article देखती हैं या you do an interview and you're like, oh my God, I should have done something better, and that person is doing better than me, and I need to push myself a lot more. I think that's in every field, whether it's journalism, whether it's the media, I mean, it's anything in the media, whether it's in politics, whether it's in business. You're constantly trying to better yourself and you're constantly trying to compete and to have it, you're already racing, always racing ahead because you should always aspire to do the best that you can do. I think that's, you need to, that should be your aspiration, always. कुछ सवाल ऑडियंस से. हाँ जी, please. आप बहुत ही सवालों की शुरुआत करते हैं. कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए. Oh, hello, lady. Sorry, huh? I didn't even realize my phone's going mad over here. पूछिए प्लीज. Hello, ma'am. My name is Bhagyashree. What did you just call me? Ma'am. Sonam, yeah, please. Okay, Sonam. Rightly said. I was just telling Kali I've turned 30 and I feel really old, so don't make me feel old now. Okay. Okay, so call me Sonam. Huh? Okay. Yeah. Like you mentioned, you're actually quite opinionated, Yeah. and I really appreciate the fact. Yeah. So about the intolerance and like we could not have Ghulam Ali's concert in India, Yeah. but you have worked with Fawad Khan, Yeah. and you've been all praise about him. Yeah. So I would really like if you would give out a message, like about like artists. More artists should like we should encourage more of the artists or cross culture. Okay, I mean, honestly, for me, I think saying intolerance is a very broad, I think it's a very broad term. Certain issues have always been there. I have faced racism in different countries, always. They see brown skin and then they're like, they judge you already. That's the way it is, okay? Now, I don't understand India-Pakistan politics at all. But if people from our country can work everywhere in the world, I don't think there's anything wrong from people from anywhere else working in our country. The world has become very small. So whether it's Pakistan, whether it's America, whether it's England, whether it's Paris, whether it's anywhere, if you're a good, first of all, I don't think politics has a space in art, in the field of art, any artistic endeavor or sports. I think it should not even enter that. I think you have to be that it should be separate. It should be like a sports field or a cinema hall. Politics should not even be in that. So the fact that I've worked with the Fawad Khan, who I think is a brilliant artist, is completely separate from the fact that he's a Pakistani. It has nothing to do with it. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा जाती हैं और इसीलिए मेरा सवाल ये है. हाँ जी. कोई स्पेसिफिक ऐसा इंसिडेंट रहा है जो क्योंकि आपने कहा कि आपने No, but you international fields may see at the end of the day, I thank my stars that I look a certain way because people automatically treat you differently. I mean, it's supposed to be funny, nobody's laughing. But honestly, if they see a pretty girls are treated differently. I didn't realize that. But then but at the same time, they judge you in a certain way. They think that, you're always in parda or you're supposed to, your parents are very conservative or these ideas are there. There's always judgment. And I'm sure that we also judge. We see white skin and I know a lot of my friends think a white skin girl is very loose.
They might not be. Some of them are more prudes than us Indians. You know what I mean? So there's always judgment, and there's always judgment for all kinds of people. It's just human nature. It's up to us to educate people and explain to people that there are certain animals walking across the streets in most metropolitan cities in India, but that does not mean that we are not educated. But that's the way people think. स्टेरियोटाइप्स पर आपने बात की है हाँ कि जी। स्टेरियोटाइप्स Yeah, शायद yeah, लोग पालते हैं और इसलिए प्रेजुडिस से देखते हैं। हिंदुस्तान में आजकल इनटॉलरेंस पर बहुत चर्चा चल रही है। जी, suddenly. हाँ, हाँ जी। आपकी क्या राय है उस पर? आई थिंक कि जब भी कोई भी डायलॉग शुरू होता है बहुत अच्छी बात होती है। आई थिंक व्हेन अ कंट्री इज रेडी फॉर डायलॉग एंड रेडी फॉर डिस्कशंस, आई थिंक it's great because that just means that people are very aware of what is going on in the world. पर Or है India. इंटॉलरेंस है हिंदुस्तान में? Just like I said, there, first of all, I think, like I said, it's a broad term. I feel like that intolerance has always been there. There's always been judgments. We've seen all the kind of riots that have happened in the past 60 years, I think. And it's intolerance on different levels. We have too many religions in our country. We have too many languages. We have too many things. But at the same time, like I said, there will always be stereotypes. There will always be judgments. And the fact that people are aware that this is happening and there's dialogue on it is a very healthy atmosphere. ठीक है, अब वक्त हो रहा है खत्म करने का, लेकिन आपने कहा था ना मुझे कि जर्नलिस्ट के तौर पर आप भी ट्राई करती होंगी कि कुछ बेहतर उससे होगा। तो आप मुझे जाने से question- पहले एक सवाल अशोक जी पूछना चाह रहे हैं, माइक दीजिएगा। क्या पूछने वाले हैं? इंटॉलरेंस की जो बात हो रही थी, आमिर खान ने कहा था कि उनकी वाइफ बोलते किरण राव कि ये देश रहने के लिए कहीं छोड़ के सोचना चाहिए जाने के लिए। तो क्या यह बयान, काफी आलोचना भी हुई उनकी इस बयान की जी। कि जिस देश ने उनको इतना बड़ा बनाया, इतना सब कुछ दिया, बट ये और इसी देश में वो आपने सुरक्षित उनकी महसूस पूरी नहीं कर रहे। स्पीच देखी है? आपने उनकी पूरी जो उन्होंने जो कॉन्वर्सेशन स्टेज पे उन्होंने किया था, आपने वो पूरा देखा है? कि आपने सिर्फ वो एक स्टेटमेंट जो पीपल हैव टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सेड इट। आई अंडरस्टैंड कि हम ये बहुत सारी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड लिविंग रूम टॉक। जैसे कि आप दिल्ली के बारे में बोलते हैं, यार पोल्यूशन इतना है, इट्स सो हॉरिबल, वी शुड नॉट लिव हियर एनी मोर। आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक क्लैरिफिकेशन आमिर खान ने दी थी कि आई विल नेवर लीव माई कंट्री, इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट he basically said, I'm really scared that this thought is even entering my mind. This should not even enter my mind. Because, you don't want to grow up in an atmosphere which is so fraught with so many things. And that's all that he was saying. He was not, I don't think he was criticizing. And if somebody can't critique something, that does not make him anti-national. The whole atmosphere in our country, we should be allowed to speak, we should be allowed to talk, we should allow constructive criticism is always healthy. Like I said, any discussion is healthy. So if somebody is criticizing my performance, I'm not going to think that they are judging me as a human being. I think they're judging what I'm putting out there. You should never take it to heart. So yes, Aamir Khan is one of the biggest stars of the country, but he was laying out his fears, and the very fact that people have been so negative and disgusting towards him, now, do you think he will ever speak about any issues like this again? Do you want to do that to somebody? I keep giving my opinions. Do you know how much I know on Twitter? If I say something which I'm not okay with about some ban or the other, the kind of stuff people tell me, and people who come from very serious backgrounds who actually are going to affect change in the world, and they're saying nasty, misogynistic, gross things to me. And I'm just like, it's okay, it's fine. But after a certain point, I'm like, why am I hearing these negative things? People don't want to hear it only. So you rather accept it and understand why an intelligent man like Aamir Khan is saying something like this, and in what context does he mean, instead of getting on the bandwagon and saying he's wrong, he's anti-national, he's this, he's that. You have to see it in the context that he was saying. Yes, maybe it was a bit too extreme what he said, but it does not mean what he said was not relevant. So I think in a lot of ways, I think we are jumping on some. I think any like I said, an atmosphere for dialogue is always healthy. That's all. Thank you so वक्त much. की बहुत कमी है। अच्छा, प्रसून जी एक सवाल हेलो करना हेलो चाहते हैं। एक सवाल सोनम जी। Oh God, क्या पूछ रहे हो? सही। पिताजी यानी अनिल कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ जी, हाँ जी, बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ जी, बेटी भी, हाँ जी, हाँ जी, बेटी भी फिल्म हाँ इंडस्ट्री जी। में।
तो आप तो हमेशा बच्ची ही रहेंगी इस बॉलीवुड के लिए Oh जब God, तक thank you पिताजी- so much. लेकिन ये स्ट्रेंथ देता है या फिर कमजोरी है? I think ये दोनों ही है. बहुत ही अच्छी saying है कि there's not much that grows under a banyan tree, but one thing that can grow is a shadow. You know, or you have to be so bright and shine so, you have to work so hard that you kind of eclipse everything. So it just motivates you to work harder and do better. So yes, there's a negative where you have to work harder and you have to prove yourself more. And the positive is like लोग मेरे डैड को इतना इज्जत देते हैं कि वो जो इज्जत है वो इधर भी आ जाती है थोड़ी. And those expectations are there because he's so loved. मेरे डैड कहते हैं कि never disown the fact that you're my daughter, क्योंकि मैंने 30 साल इतनी मेहनत की है so that I can give my children everything. And I think that's the best thing about parents in India. They work hard to give their children everything. And so if I'm benefiting from him, it just makes him happy. My job is not to make sure कि उनकी नाक नहीं कटती है. And I work hard and I do the best I can in the industry. That's it. अच्छी question थी, थोड़ी politically safe. बहुत ही सॉफ्ट थी. सोनम को लगता है डर लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ना बोल दूं खुद से. नहीं मैं द प्रॉब्लम इज कि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं सच बोल दूंगी और फिर नेक्स्ट डे फ्रंट पेज न्यूज हो जाएगा कि सोनम ने ये बोला वो बोला और मेरी डैड बोलेंगे क्यों बेटा क्यों करते रहते हो ये सब. टेक टू अटेम्प्ट टू गाने के साथ करें क्या? ओ गॉड यार To प्लीज end मत it? करवाओ. टू एंड इट. Okay, fine. Okay. Wow. Siddi, can you Last play the question. song? Thank you. Please ask the question. धन पायो आप आ रहे हो मेरे साथ डांस करने? रत मिलन की लायो प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो. हाँ जी. मैं ये पूछना चाहूंगा सिर्फ कि अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं आज, जो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज और ज्यादा अच्छा काम हो रहा है. जी. तो इस दौरान रियल लाइफ और रियल लाइफ स्टोरीज से भी लोग प्रेरित हो रहे हैं. हाँ अभी जी. आप एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म करने वाली हैं. हाँ जी. उसके बारे में कुछ बताएं, काफी संजीदा विषय है. नीरजा. थैंक यू. मेरी नीरजा बनोत जो थी, she is the youngest recipient of the Ashok Chakra. आप सबको पता है कि अशोक चक्र क्या है. It's the award for bravery in peace time. And वो एक मॉडल थी who became a Pan Am air hostess और उन्हें bravery award मिली थी from America, from Pakistan and from India. And I had the opportunity of playing this character. And I think आज कल का जो atmosphere है to do this kind of film, I think is very relevant. But you're right. The fact that I've gotten this opportunity is because it's easier to get these kind of opportunities now. Films like a Queen, like a Khoobsurat, like a Piku, like Ranjana, these female-oriented, strong films are doing well now, which have content-driven films are doing well, unless they've got Salman Khan in it. But again, he's done very good films. Bajrangi Bhaijaan and Prem Ratan Dhan Payo were well received by critics as well as the audience. So, आजकल content is king. और जो भी I think honestly बनाया जाता है, if anything is got good content, if anything has relevance to what people are feeling right now, then it does well. I think the audience has become intelligent. Thank you. Siddi song. Song, my God, can I have a tissue paper, please? Definitely can't do the step on this song. प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो रत मिलन की लायो प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो. Thank you so much. Thank you for listening so patiently to my ramblings. Thank you. Thank you very much. Thank you.
and we enjoyed it too. So for a token of appreciation, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर संजीव जुनेजा, चेयरमैन दिविसा हर्बल केयर, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट के लिए। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.